का मुद्दा हो, चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे पुराने रुके हुए कामों में तेजी लाने की बात हो, चाहे शहर को लाइटिंग से जगमगाने की बात हो, सभी पर एक वृहद चर्चा हुई है। स्वच्छता की बात पर चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में सभी प्रशासन के अधिकारी सभी लोग मिलकर उस पर काम करेंगे और फरीदाबाद के अंदर चेंज दिखाई देगा और आने वाले दिनों में फरीदाबाद को एक बेहतर फरीदाबाद, स्वच्छ फरीदाबाद, डेवलप फरीदाबाद बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। विधायक मंत्री आपने बैठक ली थी अधिकारियों की और साफ निर्देश दिए थे 7 दिन में पूरी तरह से शहर को स्वच्छ करने के, उसमें कितना फर्क आप देख रहे थे? आप खुद शहर के वासी भी हैं, पत्रकार से ज्यादा। पिछले 7 दिन पहले जो मैंने बैठक ली थी उसके बाद आपने देखा होगा हर रोड पर हर जगह काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना बड़ा बैकलॉग इकट्ठा हो रखा है, उसे पूरा करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन उसमें और गति और तेजी, क्योंकि ऑफिसर्स भी कोई भगवान नहीं है कि छड़ी घुमाएंगे सारा काम हो जाएगा। उनकी भी कुछ प्रॉब्लम है, उनको भी समझना चाहिए, उनकी भी डिस्कशन करके जो लैकिंग या उनकी तरफ से जो दिक्कतें उनको भी समझने का काम किया और आगे वो काम किस तरीके से बेटर हो सके उन पर चर्चा की। और एक पहली वृहद मीटिंग थी, उसके बाद छोटी छोटी डिटेल में मीटिंग 2-2, 4-4, 5-5 एजेंडे को लेकर मीटिंग होती रहेगी, क्योंकि आज के तो 30 एजेंडे थे, 30 के करीब एजेंडे थे, लेकिन छोटी छोटी मीटिंग करके उन पर गति देने का काम होगा। और जो ऑफिसर अच्छा काम करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से रिवॉर्ड किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति इंटेंशनली गलत काम करेगा उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। अधिकारी ग्रेटर फरीदाबाद में लगातार अवैध निर्माण चल रहे हैं, अधिकारियों को शिकायत की जाती है, वो कार्रवाई नहीं करते। आज मैंने इस पर भी एक एजेंडा था कि अवैध निर्माण, सरकार ने हजारों करोड़ रुपए लगाकर पुरानी कॉलोनियों को वैध करने का काम किया है। हजारों कॉलोनियों को हमने वैध करने का पिछले 10 साल की सरकार में काम किया है। उनमें डेवलपमेंट का काम भी हरियाणा की सरकार कर रही है। आगे अवैध निर्माण ना हो इस पर भी सख्त हिदायत दे दी है और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो ऑफिसर होगा। अगर वो ट्रांसफर होकर कहीं और भी चला जाएगा, उसके टाइम के अंदर जो अवैध निर्माण होगा उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। कैटल फ्री और गंदगी को लेकर भी क्या कोई दिशा निर्देश? कैटल फ्री और गंदगी को लेकर भी पिछले 6 दिनों के अंदर 149 जो गायें और नंदी हैं सड़क से उठाकर गौशालाओं में भेजे गए हैं और आगे उसमें और तेजी आए इसके निर्देश दिए गए हैं। आने वाले 1 महीने में आप देखेंगे फरीदाबाद के अंदर 90% से ज़्यादा ये कैटल फ्री जो है, जो रोड पर घूमते हैं गाय और नंदी, इनसे हमें सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा जो स्ट्रे डॉग हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए कि उनका किस तरीके से रोकथाम की जाए, वो लोगों को ना खाएं, लोगों को के पीछे ना भागें, एक्सीडेंट्स ना हो, किसी तरीके की इंजरी ना हो, इस पर भी चर्चा की गई है। और आने वाले दिनों में इस पर भी, चाहे डॉग शेल्टर्स नए बनाने हैं, चाहे उनका ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, सब पर काम किया जाएगा। और इस फरीदाबाद को जो सड़कों पर घूमते हुए पशु हैं और गलियों में घूमते हुए कुत्ते हैं उससे मुक्ति दिलाने का सरकार ने जो पैसे निर्धारित किए थे आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए, सरकार तो बन गई, शहर की सरकार के लिए क्या तैयारियां हैं नगर निगम चुनावों को लेकर? अरे भैया, हमारी सरकार बन गई, उस सरकार का रिजल्ट तो देख लो अगले 2 महीने में। छोटी सरकार भी बना देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि देश के और प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार है, छोटी सरकार उसी की बनेगी, तभी फरीदाबाद का विकास। मंत्री जी, नई गौशालाओं के लिए कोई योजना है सरकार की? नई गौशालाओं के लिए भी सरकार के पास किसी तरीके की कोई फंड की दिक्कत नहीं है और बहुत सारी गौशालाएं, अगर फरीदाबाद की गौशालाएं भरी हुई हैं तो पलवल के अंदर गौशाला की कैपेसिटी है, अगर होटल के अंदर गौशालाओं के अंदर कैपेसिटी है। इस तरीके से इंटरचेंज करने का काम और पूरी हरियाणा की गौशालाओं की लिस्ट की जो जिनकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, जिनके अंदर कैपेसिटी है, वो आयोग के जो चेयरमैन है मैंने उनसे मंगा ली है। अगले कुछ दिनों पर उससे काम होगा। पूरे हरियाणा के अंदर ये मुहिम चलेगी कि रोडों पर और घूमने वाले जो पशु हैं उनको वहाँ कर दिया जाएगा। और आपके माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो सुबह दूध निकालकर और पशुओं को, गायों को रोड पर छोड़ देते हैं, वो सावधान हो जाएं, क्योंकि उनकी गायों को जब्त करने का काम नगर निगम करने जा रहा है। इसलिए अपनी गायों का जो दूध पीते हैं उन गायों को भी अपने घर में बांधना सीख लें और उनका खर्चा उठाना। मंत्री जी, एक लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो पशुओं को जब्त करने का काम भी नगर निगम। मंत्री जी, विभागों में आरटीआई लगाई जाती है, आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता तय समय पर, ऐसे अधिकारी। आज मैंने कहा है कि फाइलों का एक डैशबोर्ड बनाने का काम, एक फाइल नियमित समय पर जाए, अगर उस पर बगैर किसी कारण के डिस्कस लिखकर उसे डिले ना किया जाए, बगैर किसी कारण के उसे फाइल को अपने पास ना रखा जाए, उसके लिए एक समय अवधि तय करने का काम। और फाइल डैशबोर्ड, कौन सी फाइल कहां से चली, कितने दिन किसके पास रही,
ये सुनिश्चित करने का काम नगर निगम वो पोर्टल करेगा, उसे जल्दी दिवाली के बाद लागू कर दिया जाएगा और एक एक फाइल की बिल्कुल उस पर नोटिंग होगी कि इस अफसर के पास फला फाइल इतने दिन रही, उसने उसका निस्तारण कराया या उस पर ऑब्जेक्शन लगाया, ऑब्जेक्शन जायज़ लगाया नाजायज़ लगाया, सबका सर्वे कर